घने और प्राचीन जंगल के बीचों बीच एक गांव था जिसे बहुत कम बाहरी लोग देख पाए थे। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनकी दुनिया एक गहरे रहस्य के इर्द गिर्द घूमती थी जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। गांव के किनारे एक विशाल और मुड़ा हुआ ओक का पेड़ खड़ा था जिसके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। ऐसा कहा जाता था कि इस पेड़ में एक प्राचीन रक्षक आत्मा निवास करती है जो सदियों से इस भूमि की रक्षा कर रही थी। एक दिन गांव की एक जिज्ञासु लड़की लिया, जिसने हमेशा से सच जानने की ठानी थी, ने यह तय किया कि वह इस रहस्य का सच उजागर करेगी। उसे हमेशा से जंगल के प्रति एक अनोखा लगाव महसूस होता था, जैसे जंगल उसे पुकार रहा हो, उसकी गहराइयों में उसे कुछ दिखाने के लिए। केवल एक छोटी लालटेन और अपने साहस के साथ वह एक शाम उस निषिद्ध पेड़ की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, हवा भारी और शांत हो गई, जैसे पूरे जंगल ने अपनी सांस रोक ली हो। पेड़ में एक अजीब सी धड़कन महसूस हो रही थी और लिया को हवा में धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन डर के बजाय उसे एक गहरा शांति का एहसास हुआ। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी और पेड़ की छाल खुलने लगी। एक छिपे हुए दरवाजे का खुलासा हुआ। उस दरवाजे से एक मुलायम रोशनी बाहर आई और बिना किसी हिचकिचाहट के लिया अंदर चली गई। उसने खुद को एक विशाल चमकते हुए कक्ष में पाया। उस कक्ष के बीचों बीच एक आकृति खड़ी थी, न तो पूरी तरह मानव न पूरी तरह जानवर, बल्कि दोनों का मिश्रण, लंबी, सुंदर और प्राचीन शक्ति से भरपूर। रक्षक आत्मा ने पत्तियों के सरसराहट जैसी आवाज में कहा, तुम पीढ़ियों के बाद पहली हो जिसने इस पुकार को सुना है, लिया। जंगल ने तुम्हें चुना है। तभी लिया को एहसास हुआ कि कहानियां सच थीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य छूट गया था। रक्षक आत्मा गांव की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि जंगल को गांव से बचाने के लिए थी, और अब उस संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी लिया पर थी।